बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका ताल्लुक शरीफ खानदान से नहीं है, जरदारी खानदान से नहीं है, इनसे जुड़ी जमातों से नहीं है, अशराफिया से नहीं है, किसी बड़े अफसर से ताल्लुक नहीं है, तो आप पाकिस्तान में फिर कीड़े मकोड़े हैं, आप इंसान नहीं हैं। और अगर आपका ताल्लुक किसी तरह से तहरीक इंसाफ से निकल आए या इल्जाम ही लग जाए कि ये तहरीक इंसाफ का है, चाहे आपका ताल्लुक ना भी हो, तो फिर आप कीड़े मकोड़े से भी बदतर हैं, आप दहशत गर्दों से भी बदतर हैं। आपको जीने का फिर कोई हक नहीं है मौजूदा निजाम में और इस हुकूमत में। आप ये देखिए कि क्या होता है कारकुनों के साथ तहरीक इंसाफ के। गर्मी की शिद्दत है और भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह वैन में डाला जाएगा और उसको धूप में खड़ा किया जाएगा सजा के तौर पर। छांव भी नजर आ सकती है, या ये किया जा सकता है कि कुछ देर के लिए दरवाजे खोल दिए जाएं या कोई पानी का इंतजाम किया जाए। नहीं 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 नहीं, आपको ताकि पता चले कि क्या होता है जब आप मौजूदा निजाम, इस फस्तायत, इस जबर के खिलाफ खड़े होंगे, या आप जाकर सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ कोई ज़ाहिर यकजहती कर देंगे, या पर इल्जाम ही लग जाएगा, आपका ताल्लुक ना भी हुआ कि जी तहरीक इंसाफ का है। जिस तरह ये हुआ ना कि 9 मई में डाल देंगे, तुम्हें 9 मई में डाल देंगे, और फवाद चौधरी और दीगर लोगों के बकौल कि फिर पुलिस ने जिसका जितना जुस्सा था, जितना बड़ा ओहदा था, उसने उतने पैसे उसमें बनाए हैं। तो हुआ यह है कि गर्मी की शिद्दत के बायस पीटीआई के कारकुन की हालत गैर। कारकुन नजीबुल्लाह 2 घंटे से कैदी वैन में मौजूद था। पीटीआई कारकुन को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई, लेकिन कारकुन की हालत में बेहतरी ना आने पर पुलिस वैन में ही अस्पताल मुंतकिल किया गया। वरना यही शायद सोचा गया कि वो कुछ देख लेते हैं, कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन फिर आखिरकार उसको अस्पताल ले गए। ये तो वकला यहाँ पर मौजूद थे, वरना कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ तो जिले शाह के जैसे कई वाकयात हो चुके हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। और आप देखें कि वो बेचारा इस काबिल भी नहीं था कि चल ही सकता भी, देखिए बिल्कुल वो बेहोश था। उसको जाकर तिब्बी इमदाद की भी कोशिश की गई, लेकिन नहीं, फिर उसको अस्पताल ले जाना पड़ा है। ये यहाँ पर हालात हैं। और फिर कहते हैं कि जी ओहो आप बात ना करें, आप बदनाम करते हैं मुल्क को जब आप कहते हैं यहाँ इंसानी हुकूक नहीं है, यहाँ किसी के लिए कोई आवाज उठाना यहाँ पर जुर्म है। आप अगर नौकरी से निकलवाए जाते हैं बतौर सहाफी तो आप चुप कर जाएं, वरना आपके साथ मजीद बुरा सलूक होगा। यानी मारते भी हैं और कहते हैं चीखो भी ना। ये हो रहा है मौजूदा निजाम की, इससे बेहतर तशरीह नहीं हो सकती कि मारो और आगे से कि जी चीखना निकले, तुम्हें मार पड़ेगी, तुम पर जुल्म तशद्दुद होगा, लेकिन चीखना नहीं है। यह है मौजूदा निजाम। ये गर्मी के बायस ये हुआ है और इस पर तमाम रिपोर्टर्स अब बात कर रहे हैं कि क्या इस मुल्क में हो रहा है, किस तरह उसकी तबीयत खराब हुई है कारकुन की। अब ये बेचारा गरीब आदमी होगा, ये भी शायद अगर किसी इशराफिया से होता, बेशक तहरीक इंसाफ में होता और इसको ये सहूलत मिलती कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, तो दीगर कई रहनुमाओं की तरह तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा सिर्फ यही किया ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो गए, तो उसके लिए बड़ा आसान होता। देखें उसको किस तरह से, ये देखें वैन में ही इस तरह डाला गया है। ये भी कैमरे थे वहां पर, साफी मौजूद थे, वकला थे, उस वजह से ये सारा कुछ आप देख पा रहे हैं, या इसके साथ कुछ ये रवैया अपनाया गया। वरना कोई बात नहीं, रोजाना लोग मरते ही हैं ना जी, खैर है, कोई मसला ही नहीं है। इमरान खान के हवाले से और खबर सुनिए। इमरान खान ने अडयाला जेल में मुलाकात से मुतालिक मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की हिदायत कर दी है कि ये क्या, हाई कोर्ट, अपनी बनाई हुकूमत की हाई कोर्ट, अपने लगाए गए चीफ जस्टिस, उनके अहकामात के अच्छा लिख के भी दे दिया सलमान कुमार राजा ने कि जी हम कोई बात नहीं करेंगे इमरान खान से मुलाकात के बाद कोई जेल के बाहर आकर, फिर भी मुलाकात नहीं करवाई गई। ये क्या हाल है? तो इमरान खान ने अगला कार्ड खेला है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए। सलमान राजा साहब के बानी पीटीआई से मुलाकात से मुतालिक कमेंट्स ने नया तनाजा खड़ा कर दिया है। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर अली जफर ने कहा है, अली जफर ने चूंकि मुलाकात की इमरान खान साहब से, अब ये बड़ी चाल है कि इनके अपने दरमियान इख्तलाफात पैदा किए जाएं कि जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कि नाम सलमान राजा ने कुछ और दिए थे, बुला किसी और को लिया जाता है, कुछ को रोक दिया जाता है, यानी अपनी मर्जी है जेलर की। कहा जाता है जी इमरान खान ने इसको बुलाया, आकर झूठ बोला जाता है। तो बैरिस्टर अली जफर उसकी वजाहत दे रहे हैं क्योंकि इनकी मुलाकात हो गई और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हो गई, सलमान राजा की नहीं होने दी गई। तो उस पर सलमान राजा ने कहा जी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कम इनके लिए खतरनाक समझते हैं, जिनको कुछ हैं जो जिनके लिए बहुत ज्यादा नफरत रखते हैं, तो इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है, किसी को जाने दो किसी को ना जाने दो। तो अली जफर साहब ने फिर इस पर कहा कि सलमान राजा के इस बयान ने नया तनाजा खड़ा कर दिया है। और ये इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई ने कल हिदायत दी है कि ये मुलाकात वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएं। पीटीआई की ऐसी आदत, बानी पीटीआई की ऐसी आदत नहीं कि वो किसी से मिलने से इनकार करें। और उन्होंने कहा कि कौमी मफाद में अगर कोई बात करना चाहता है तो तैयार हूं, किसी से भी, इस्टेब्लिशमेंट हो किसी से भी। और
अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई के बहुत से वकला हैं, इनसे मिलने के लिए जाते हैं, बाज़ औक़ात लिस्ट में नाम नहीं होता, नाम पुकारा जाता है तो एंट्री हो जाती है। बानी से मुलाकात करने का हर एक का हक है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि अडयाला जेल जाएगा और ये नहीं जाएगा, हमने कोई लिस्ट नहीं दी। ये जनाब हुआ है। अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाएगा तो फिर क्या होता है, क्योंकि हाल ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिकी वफ्द भी आया हुआ है यहाँ पाकिस्तान, इसलिए इमरान खान की बहनों को उस तरह गिरफ्तार नहीं किया गया। हिरासत में लेते थे, कहीं और जाकर छोड़ते थे, वहां से वो बाज नहीं आती थी, हमने भाई से मिलना है, वहां से पकड़ते कहीं और ले जाते थे, फिर 80 किलोमीटर दूर जाकर छोड़ दिया। उस तरह का जुल्म और फसाइयत इसलिए नहीं की कि अमेरिकी वफ्द आया वो क्या देख रहा है। मैं आगे आपको बताता हूं कि अमेरिकी महकमा तिजारत की रिपोर्ट ने किस तरह हुकूमत के परखच्चे उड़ा दिए हैं। वो रिपोर्ट क्या है, उसमें क्या कहा गया है, उस पर हम बात करेंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वो भी देखेंगे यहाँ इंसानी हुकूक का क्या मसला है। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट भी वही है जो हाई कोर्ट है, या जो सेशन कोर्ट है, या सिविल कोर्ट है, या मजिस्ट्रेट है, या पुलिस है, प्रोसिक्यूशन है, ये सारे एक हैं। यहाँ अदालती निज़ाम, यहाँ निज़ाम इंसाफ इंटरनेशनल रैंकिंग में सबसे बुरा ऐसी नहीं है। GHQ हमला केस, इमरान खान, शामिल कुरैशी समेत 119 मुलजमान को पेश होने का हुक्म। भाई जो पहले ही जेल में है ये हमारा निज़ाम इंसाफ, उनको कहा जाता है आप पेश क्यों नहीं हुए। और जब सुप्रिटेंडेंट जेल से भी कहे, कोई जज कहे कि जी इनको पेश करें, तो सुप्रिटेंडेंट आगे चला जाता है और अदालतों के पास। सरदार इसाक ने कहा कि जी उनको पेश करें, वीडियो लिंक के जरिए करें, कहा जी नहीं नहीं नेट डाउन है। उनसे कहा गया बयान हल्फी दो, फिर वो पहुंच गए कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट डोगर के पास, और डोगर कोर्ट साहब की तरफ से फिर आया हुक्मनामा, नहीं 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 ये नहीं हो सकता, लिख के दो, मुलाकातें इस तरह होंगी, फलां होंगी, और फिर बाहर आकर बात नहीं की जाएगी। वो सारी उन्हें यकजा कर दी। छुट्टी के दिन भी उन्होंने सुप्रिटेंडेंट जेल की दरखास्त लगा दी थी और सारी इकट्ठी भी कर दी। जो उन्होंने नहीं भी कहा हुआ था वो काम भी उन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब डोगर साहब ने फिर किए हैं। तो यहाँ इस तरह से हो रहा है इंसाफ इतनी तेजी से। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल केस, इदारा खुद शिकायत कुरिंदा है तो खुद कैसे केस सुन सकता है जज आईनी बेंच, ये भी एक चल रहा है, लेकिन लोगों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई इसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। उसकी वजह यह है कि सबको पता है कि क्या होना है, और उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं है कि किसी भी बेंच की तरफ से अब कुछ हो सकता है, खासतौर पर आईनी बेंच की तरफ से। तो ये तो हुकूमत ने 26 आईनी तरमीम के तहत खुद पसंद करके बेंच बनाया, खुद उन्होंने नाम जजेस के ये होगा ऐसे होगा, और फिर जो आईनी बेंच के सरबराह हैं साहब उन्होंने भी खुद को ही वोट दिया हुआ है। यहाँ ऐसी निज़ाम चल रहा है। ये भी दिलचस्प वीडियो है। अली मीन गंडापुर तकरीब से खिताब कर रहे थे, वहां क्या हुआ। अली मीन गंडापुर को कारकुनों का सरप्राइज, कारकुनों ने इनको सरप्राइज कर दिया। मर्दान में तकरीर के दौरान इमरान खान की रिहाई के नारे लगा दिए, फिर तकरीबन 6 मिनट बाद इमरान खान का जिक्र किया और कहा इस जंग में वक्त लगेगा, तन मन धन लगाना होगा। और फिर गंडापुर सब जज्बाती हो गए और कहने लगे कि देखें अब ये जो मौका है हमने गंवा दिया, फिर हमारी नस्लों को भी, आने वाली नस्लों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो हमने मौका नहीं गंवाना और डट जाना है, खड़े रहना है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, नीयत हमारी ठीक है, हमारे बस में सिर्फ कोशिश है, हम कोशिश कर सकते हैं, नीयत अच्छी होनी चाहिए, बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है। ये बातें उन्होंने कहा। जी इमरान खान भी करते हैं। नवाज शरीफ साहब 11 अप्रैल को मुल्क से जा रहे हैं और अपने मुल्क जा रहे हैं, बरतानिया, उस मुल्क जा रहे हैं जहाँ के उनके बच्चे शहरी हैं, मगर जाने से पहले उन्होंने कहा नहीं 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 मैं हूँ। और बिल आखिर नवाज शरीफ बलूचिस्तान के मामले पर एक्टिव हो गए। उफ, ये इतनी दफ़ा एक्टिव हुए हैं, कभी लाहौर की तज़ीन और आइश पर एक्टिव होते हैं, कभी किसी मामले पर एक्टिव होते हैं। ख्वाजा आसिफ ने वी न्यूज़ को बताया कि मियां नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान की सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को किरदार अदा करने और बलूचिस्तान के स्टेक होल्डर्स बशमूल अख्तर मेंगल से बातचीत करने की हिदायत की है। अरे वो अख्तर मेंगल के तो गिरफ्तारी के ऑर्डर्स हैं। वो अख्तर मेंगल जो आपके दौर में वज़ीर आला बलूचिस्तान होता था, क्या ड्रामेबाजी है वैसे। ओहो हो, मियां नवाज शरीफ साहब एक्टिव हो गए। ये तो उस वक्त से एक्टिव हैं जब से आए थे, फिर डीएक्टिवेट हो गए थे, फिर बाहर जाना था तो अब एक्टिव हो गए हैं, फिर डीएक्टिवेट हो गए थे जब पार्लियामानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास था, तब बीमार हो गए थे। तो ये ऑन ऑफ होता रहता है इनका बटन। इमरान खान की बहनें जमीन पर बैठी थी, मुझे पुलिस ने घेरा हुआ था और 5 लोग दंदनाते हुए मुलाकात के लिए अंदर चले गए। आइंदा कोई ऐसा नहीं करेगा, मैं इसके खिलाफ स्टैंड लूंगा। बैरिस्टर सलमान अकमल राजा। ये मरियम साहबा भी जा रही हैं चूंकि बरतानिया और यूरोप के दौरे पर, फिर कोई छोटी सी सर्जरी होगी, तो उससे पहले उन्होंने देखा कि यहाँ कोई छोटी सर्जरियां होती हैं, तो वो पहुंची है सर्विस अस्पताल। उन्होंने फिर अचानक दौरा किया सर्विस अस्पताल का, जिस तरह अब वो छापे मारती फिरती हैं कभी मरियम औरंगजेब साहिबा। तो ये छापा कल्चर चल रहा है और बड़ा ज़बरदस्त छापा कल्चर है कि कैमरे भी साथ होते हैं, प्रोटोकॉल भी साथ होता है, और उसके बाद कोई ना कोई मुअत्तली होती है, कभी ये हॉस्पिटल कभी वो हॉस्पिटल, और बाकी जो अमला है उसका एहतजाज अलग से जारी है। शाह महमूद कुरैशी और पुलिस अफसरान के दरमियान तलखी हो गई, क्योंकि सिंध से आए लोगों से मुलाकात के दौरान पुलिस अफसर ने मुलाकात जल्दी खत्म करने का कहा, जिस पर शाह साहब ने कहा आप मुझे जाने पर मजबूर नहीं कर सकते, आईजी को बुलाएं, इनसे बात करता हूं, जो आज हमें हथकड़ियां लगा रहे हैं, कल ये सल्यूट करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब को पता है वक्त बदलते देर नहीं लगती।
अब अदालतों में एक अजीब लड़ाई चल रही है, क्योंकि आइन और कानून तो बचा नहीं। तो अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब एक ऑर्डर करते हैं, तो साथ ही जनाब चीफ जस्टिस कायम मकाम कहते हैं हो ये क्या हो गया, क्योंकि डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट डायरेक्टर नैब को जारी तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस मुअत्तल, जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से रिट दरखास्त और तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। अदालती ऑर्डर्स की मुसलसल खिलाफ वर्जी में नाम सफरी पाबंदी फहरिस्त में शामिल करने और इसकी सिफारिश पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया था कि भाई जब हम एक बंदे का कह रहे हैं कि इसका नाम निकाल दो और इसको जाने दो मुल्क से, तो उस पर क्यों उसको रोका जाता है जब हमारे ऑर्डर्स भी हैं, उनकी खिलाफवर्जी क्यों की जाती है। तो फिर तौहीन अदालत का नोटिस जब दिया गया इन अफसरान को, डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट डायरेक्टर नैब को, तो फिर एक दफा कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब आ गए बीच में। उनका नहीं, ये अफसरान, ये जो चाहे वो सुप्रिटेंडेंट जेल हो, चाहे कोई और अफसर हो, जो भी हुकूमत उली करेगा किसी भी हाई कोर्ट के जज की, वो हमारी आंखों के तारे हैं, उनको रिलीफ देना हमारा फर्ज है। कोई भी अदालत, चाहे बाबर सत्तार की जस्टिस सरदार इसहाक हों, दीगर हों, अगर वो कोई इस तरह का फैसला देते हैं तो फौरी तौर पर कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब एक्टिव होते हैं, उन पर दरखास्त लगती है और वो सारा रिकॉर्ड अपने पास मंगवा लेते हैं, फौरी रिलीफ दे देते हैं, उनके मुअत्तल होने लगे हैं। अब इस पर जो रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि अदालतें फैसले कैसे करेंगी, वो एक ऑर्डर करती हैं और वहीं पर उस ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया जाता है। अभी इन्होंने फैसला नहीं सुनाया होता, हतमी फैसला, और उसका रिकॉर्ड भी वो सारा कुछ मंगवा लेते हैं। तो यही हो रहा है कि किस किस केस के बारे में किया जाएगा। पहली कोशिश होती है ऐसे जजेस के पास जो आइन कानून जमीर के साथ खड़े हैं, उनके पास कोई केस ही ना ऐसा लगने दिया जाए जहां कोई मसला हो सके। लेकिन कोई एक जज खड़ा हो जाता है, सारा निजाम नंगा होने लग जाता है, फिर उसको कपड़े पहनाने के लिए फिर किसी ना किसी को आना पड़ता है और फिर वही मसला शुरू हो जाता है। अब देखिए, अब डंके बजाए जा रहे हैं जी, PIA जो है 20-21 साल के बाद वो मुनाफे में आ गया। इस मुनाफे के लिए PIA का 75% कर्ज हुकूमती खातों में डाला गया है। ये भी तो बता देना, वो कर्ज जो था वो किधर डाल दिया गया। इन्होंने ही भर्तियां की हुई थी, फिर अरब रुपए में खसारे में था, तो अचानक कैसे प्रॉफिट में आ गया। चक्कर ये है कि सारा जो खसारा था वो हुकूमती खातों में डाल दिया गया, वो आपके मेरे खातों में डाला गया है और वो खसारा उधर डाल दिया गया है। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है जी। जुबैर साहब ने, साबिक गवर्नर सिंध, और मरीम और नवाज शरीफ साहब के साबिक तर्जुमान ने कहा कि जब कहा नहीं पावर पॉलिटिक्स हो रही है, मुनीफ फारूक साहब ने कहा पावर पॉलिटिक्स, इनको हाल ही में अवार्ड भी मिला है, आपको पता है मुनीफ फारूक साहब को, तो कि जी पावर पॉलिटिक्स है, पावर चलती है। तो उस पर उन्होंने कहा जी वैसे पाकिस्तान की बका खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान इसी तरह डटे रहें, क्योंकि हमारा तो झगड़ा ही नवाज शरीफ से इस बात पर था कि वो हमें जलील कर, मतलब कि वो डील कर लेते थे, इस तरह की उन्होंने नाम नहीं लिया उस तरह की बात की। उन्होंने कहा कि जहां तक अदालतों की बात है तो वो तो खत्म हो चुकी है, एस्टैब्लिशमेंट जो बताती है वही फैसला आ जाता है, ये तो हमारी अदालतों का हाल है। ये अब साबिक तर्जुमान हैं मरीम और नवाज शरीफ के, और साबिक गवर्नर सिंध हैं, नून लीग से ताल्लुक था, वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे इमरान खान को कुछ हो, लेकिन बात यह कि वो डटा रहेगा तभी तो निज़ाम के नंगा भी हो रहा है और उसके लिए कोई तो खड़ा हो, वरना हमारे लीडर तो खड़े नहीं होते थे, वो कहते थे भाग जाओ, निकल जाओ, डील करो। जाहिर सी बात है, हयात है, अल्लाह करे और जिंदगी को मेरे सेहत के साथ। तो ये जो डिफरेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आई डोंट थिंक सो कि जी हम पावर पॉलिटिक्स के लिए सारे अपने प्रिंसिपल्स को सैक्रिफाइस करते हैं, सारे प्रिंसिपल को छोड़ के पावर पॉलिटिक्स, अगर पावर पॉलिटिक्स में आ जाए, सारे अपने ज़मीर की और नज़रियात की कुर्बानी दे दें, यही हो चुका है। उनका चाउटर डेमोक्रेसी का क्या हुआ, यही तो हमारा रोना है। तो कोई तो शख्स है जो डट गया। ये आज साबिक नून लीग भी कह रहे हैं कि जी हाँ इमरान खान डट गया है। लीजिए, फरवरी 2025 में बताया गया PIA का खसारा 850 अरब रुपए तक पहुंच गया है। ये फरवरी में, अभी 2 माह पहले बताया गया, और अब एक साल में मजीद 30 अरब रुपए खसारा बढ़ा है। एक माह और कुछ दिन में ऐसा क्या मौजूदा हो गया कि एयरलाइन प्रॉफिट में आ गई। तो ये शहबाज शरीफ की ट्वीट पर नादिर बलोच साफ़ी ने जवाब दिया है, वो यही कि मैंने आपको बताया कि सारा खसारा जो है हुकूमती खातों में डाल दिया है, वो आपने मैंने अदा करना है। ले जी, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है पाक पैक, उनके साहब असद मलिक हैं, उनसे मुलाकात हो रही है, किनकी जनाब, रिप्रेजेंटेटिव ब्रायन की, और ग्रैनल विल्सन के बाद अब ब्रायन भी अमेरिकी अहदेदार हैं, वो भी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के साथ खड़े हो गए हैं। वही बात कि यहाँ रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इमरान खान की रिहाई और सब कुछ। हालत ये है, यहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं ओहदों पर, वजारतों पर और फंड्स पर, सौबदीदी फंड पर। सिंध में पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया, जिससे 80 लाख एकड़ फसलों की काश्त मुतासिर हुई है। बारिशों की कमी से दरिया सूख गए, किल्लत 56% तक पहुंच गई। दरिया सिंध में 100 साला रिकॉर्ड टूट गया है। ये लीजिए, दुनिया न्यूज़ की खबर है। और जो सखर और गुडू बिराज हैं, उनकी भी इस वक्त हालत ख़तरे में है। खैरपुर, सांगड़, उमरकोट, थरपाकर को खुश्क साली का सामना है। ये हालत हो गई है।
लेकिन यहाँ पर कहते हैं जी हमें फंड्स दे दो, हमसे मंजूरी ले लो। ये बड़ी अजीब गुफ्तगू की है डोनाल्ड ट्रंप ने। उसने कहा है कि जी कुछ ममालिक ऐसे हैं जो मेरे तलवे चाट रहे हैं। अंग्रेजी में तो उन्होंने जो बोला मैं रिपीट नहीं कर सकता, उसका उर्दू मुहावरे में तर्जुमा ये किया जा सकता है कि मेरे तलवे चाट रहे हैं वो ममालिक के आए हाय जैसे आप कहते हैं वैसे कर देते हैं, आप हमें कुछ ना कहें, टैरिफ आपने लगा दिया, जो आप कहेंगे हम करेंगे। This is the largest transaction in the history of our country. And don't let some of these politicians go around saying, you know, this, I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make it here. Please, please, sir, make it here. I'll do anything. I'll do anything, sir. कह रहे हैं ये ममालिक हैं जो मेरे तलवे चाट रहे हैं, कि मिन्नत कर रहे हैं, इस्तेमाल रो रहे हैं कि जी असर आप जो कहेंगे करेंगे, डील करने के लिए हमसे डील कर रहे हैं, हमसे डील कर रहे हैं। तो कौन ममालिक इसमें शामिल हैं, ये अब लोग सवाल कर रहे हैं। 4 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पेश किए गए माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 में शदीद अवामी तनकीद के बाद मजीद तरमीम करने का फैसला जल्द नया तरमीमी मुसविदा तैयार करके दोबारा पेश किया जाएगा। अब तहरीक इंसाफ पॉपुलर तो है, मगर अब देखिए कि जो भी हो, कारकुनों की सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के थ्रू जो रिएक्शन आता है अवाम का, उस पर उनको सुननी पड़ती है। आखिर में ये सुनिए, अब रिपोर्ट आ गई है अमरीकी महकमा तिजारत की। रिपोर्ट में कहा गया है जी यहाँ इंटरनेट बंद कर देते हैं, यहाँ ऐप्स बंद कर देते हैं। अब वो अमरीकी ऐप्स हैं, उनके थ्रू यहाँ पर सर्विसेज चल रही होती हैं। सर्विसेज का भी है ना, एक्सपोर्ट है, यूट्यूब से कमाई अमेरिका को जा रही होती है, फेसबुक है, दीगर जितनी भी ऐप्स हैं इसी तरह, तो उसमें लोगों को भी मिल रहा होता है, लेकिन उनकी कंपनीज अमेरिकन है, तो एक्सपोर्ट एक सर्विसेज की भी होती है। अब इन ऐप्स के थ्रू अमेरिका कमा रहा होता है, तो कहते हैं ऐप्स बंद कर देते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में। इस पर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा जी रिश्वत और करप्शन का भी जिक्र है इस रिपोर्ट में। फिर यह भी कहा गया कि जी ये हमारे से लेते हैं टेंडर, आगे चाइनीज को दे देते हैं। इस तरह की उन्होंने पूरी रिपोर्ट में यहां पर कच्चा चटा खोल दिया है मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी का। मुर्तज़ा सुलंगी ये निगरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात रहे, इन्होंने बड़ी गलीज़ गुफ्तगू की है और ट्वीट किया, पिंकी पीरनी नामी ओबाश बदउन्वान और सजा याफ्ता मुजरिम खातून इस बुनियाद पर अपने लिए बेहतर सहूलतें मांग रही है कि क्योंकि इसने एक और ओबाश बदउन्वान और सजा याफ्ता मुजरिम अलमारूफ अडियाला के उल्लू से इद्दत में शादी की थी, इसलिए इसे भी इसी तरह की सहूलतें दी जाएं। अगर बराबरी चाहती हैं तो एक फार्मूला यह भी हो सकता है कि ओबाश खान से इजाफी सहूलियात वापस लेकर पिंकी पीरनी के बराबर कर दी जाएं। ये खुद को साफ़ी कहते थे, फिर ओहदे ले लिए। इस पर अहमद जंजुआ लिखते हैं, ये बात वो शख्स बोल रहा है जो अमेरिका में अपनी कैंसर से मरती बीवी छोड़कर पाकिस्तान आ गया, जिसने एक सरकारी अफसर खातून से शादी कर ली और अपनी बीमार बीवी को अमेरिका में बताया भी नहीं, जिसके अपने लिए आसिफ जरदारी की बदौलत मिली सरकारी नौकरी प्रोटोकॉल बीमार बीवी से ज्यादा अहम था। क्या खूब कहा इकबाल ने, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। इसी तरह दीगर लोगों ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है मुर्तज़ा सुलंगी को। यह भी कहा गया कि जी साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात की बुशरा बीबी से मुतालिक घटिया गुफ्तगू पर शदीद रद्द-ए-अमल। खुद को लिबरल और रोशन ख्याल कहने वाले की गुफ्तगू गटर से भी ज्यादा बदबूदार है। इसकी जुबान और किरदार एस्टैब्लिशमेंट के किरदार की मुकम्मल तर्जुमानी है। क्या पढ़ लिख कर भी आदमी ऐसा जाहिल और बदजुबान हो सकता है? तुफ है। लोग इस तरह के कमेंट्स दे रहे हैं। इसी तरह साफ़ी नादिर बलोच लिखते हैं, ये निगरान वज़ीर इत्तलात था, इस टोले का हिस्सा था जिससे तारीख के बदतरीन इलेक्शन कराए। नशे में टुन रहने वाले इस इंसान नुमा जानवर की जुबान चेक करें, अगले तमगे के लिए नामजद हो जाएगा। अभी और तमगे मिलेंगे, ऐसे लोगों को तमगे मिलते हैं जी। और आखिर में ये नौजवान साफ़ी मोहम्मद उमैर की भी बात सुन लीजिए। वो लिखते हैं, मुर्तज़ा सुलंगी पर जिनसी हिरासगी के इल्ज़ामात 2010 में लगे, तब वो डीजी रेडियो पाकिस्तान थे। सिर्फ एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद शिकायत थी जिनसी हिरासगी की, और इनकी जुबान देख लीजिए और अब ये क्या कह रहे हैं। मुर्तज़ा सुलंगी जैसे कमीन नस्ल आदमी हमारे मुल्क में लिबरल प्रोग्रेसिव नुमाइंदे हैं। पीपल्स पार्टी को इनसे खुसूसी प्यार है। ख़वातीन के साथ इनका रवैया शुरू से ही बदनस्लों वाला रहा है। मुझे आईना दिखाने पर कब का ब्लॉक किया हुआ है। औरत के हुकूक के नाम पर औरत की इज्जत का खिलवाड़ इस क्लास के लोगों ने सबसे ज्यादा किया है। ये जनाब इनको जवाब दिए गए हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।